बच गया है उसको बता। तो आप आने वाले थे सर, इसीलिए आज आगे नहीं आते सर। नाम पर खड़िया है, हम लोग कल जा रहे थे आपके नाम पर हम लोग आए, लेकिन आप आ रहे थे इसीलिए हम लोग पटना से मतलब नहीं छोड़ जाएंगे करके यहाँ जाएंगे सर, आ रहे हैं कल ही हम लोग आपसे जा रहे थे मिलने के लिए। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का दौरा आज जमुई में होता है। जमुई की घटना आपको याद होगा, बीते कुछ दिनों पहले जमुई के सरकारी स्कूलों में गुंडों ने शिक्षकों को पीट दिया। शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, इतना पीटा कि बिहार में फिर से जंगल राज का भाषा सब लोग बोलने लगे। अब आप तय कीजिए कि बिहार के सरकारी स्कूलों के परिसर में घुसकर गुंडे लोग जो है शिक्षकों से रंगदारी मांगते हैं, विद्यालय प्रधानाध्यापक से रंगदारी मांगते हैं और नहीं देने पर उनकी जमकर पिटाई करते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कैसी सरकार है, सुशासन की सरकार है या फिर रंगबाजों की सरकार है। खैर, एक नई पहल हुई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जो है वो जमुई पहुंचे। हालांकि सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करने के दौरान ही वे वहां पहुंचे। जो घटना हुई, जो मीडिया ने दिखाया, उसको संज्ञान में लेते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जमुई पहुंचे। जमुई पहुंचने के क्रम में कई विद्यालयों का निरीक्षण भी किया। एक विद्यालय जो झाझा के औरैया में स्थित है, वहां मध्याह्न भोजन को भी चखा। भोजन चखने के दौरान उन्होंने पूछा, आज शुक्रवार है, मेनू के अनुसार अंडा होना चाहिए। तो वहां पर जवाब मिला कि दीपावली और छठ का त्योहार आने वाला है, इसलिए बच्चों को अंडा नहीं खिलाया जा रहा है और एमडीएम की गुणवत्ता को भी चखने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिक्षकों को आप रात दिन कहते हैं यहां ड्यूटी कीजिए, वहां ड्यूटी कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, सब कुछ सही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में गरीब के बच्चों को मिलनी चाहिए, लेकिन यह भी तय होना चाहिए कि गरीब के बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां और लोगों के भी बच्चे पढ़े। समाज में समानता होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ इक्वालिटी एजुकेशन भी मिलना चाहिए। इक्वालिटी बिहार के सरकारी स्कूलों में दिखता नहीं है। अब बताइए, अफसर के बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते हैं? मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? वहां के जो जनप्रतिनिधि है, जिस क्षेत्र में सरकारी स्कूल अवस्थित है, वहां के जनप्रतिनिधि के बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। सरकार का दिया हुआ सारा चीज का सुविधा लेंगे, मंत्री, विधायक, एमएलए, एमएलसी जो भी है, सब कोई सरकारी धन का उपभोग करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे नहीं। इसलिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का तवज्जो समाज कितना देता है, ये आपसे छिपी हुई नहीं है, आप जानते हैं। हालांकि सबसे बड़े अधिकारी शिक्षा विभाग के इस घटना का संज्ञान लेकर उस विद्यालय में पहुंचते हैं, शिक्षकों से बातचीत करते हैं। शिक्षक अपने भाषा में अपर मुख्य सचिव को सारी बातों को बताते हैं, घटनाक्रम को समझाते हैं और फिर अपर मुख्य सचिव साहब जो है, एसीएस साहब, वे वहां के डीएमएसपी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं, निर्देश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। आप सुनिए इस वीडियो को, आपको हम छोड़ जाते हैं देखने के लिए क्या क्या बातें हुई। विद्यालय पहुंचकर स्कूलों में किस तरह का निरीक्षण हुआ, एसीएस साहब क्या कुछ कहे, आप सारी बातों को आगे वीडियो में देखें, सुने, वो समझे और कमेंट में जरूर बताएं कि आखिर यह होना कितना सही था और कितना गलत है और आगे ऐसी घटना होनी चाहिए या नहीं, दोषियों पर कितनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम बातों को लेकर आप कमेंट जरूर करें। बच गया है उसको बता। तो आप आने वाले थे सर, इसीलिए आज आगे नहीं आते सर। नाम पर खड़िया है, हम लोग कल जा रहे थे आपके नाम पर हम लोग आए, लेकिन आप आ रहे थे इसीलिए हम लोग पटना से मतलब छोड़ नहीं करके यहाँ जाएंगे सर, आ रहे हैं कल ही हम लोग आपसे जा रहे थे मिलने के लिए। एक बच्चा अपना नोटबुक नहीं निकाले। ऐसा पढ़ाई होता है? ये अंग्रेजी नोटबुक निकाल के बैठ गई। अंग्रेजी निकाल के बैठ गई।
बाकी क्लास में एक ही क्लास है ना। ये अपडेट सब हुआ है जमीन विभाग